हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद दोस्तों। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसे मैंने कहा था लास्ट वीडियो में, आपको इन्फॉर्मेशंस दी थी कि मैं जल्द ही एक सीरीज लेके आने वाला हूँ डिफेंस क्लासेस के ऊपर। तो उसका ये पहला लेक्चर है, पहला वीडियो आपका है। और इसमें हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करना चाह रहे हैं वो टॉपिक अपना है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस टॉपिक पे ज्यादा चांसेस हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो या उससे नेक्स्ट वीडियो में बातें करेंगे। आज अपना पहला वीडियो है तो इसमें हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। आज हम इसमें पढ़ेंगे, अभी इस पे बात नहीं करेंगे कि एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। धीरे धीरे हम इन चीजों पे बातें करेंगे जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे। तो जो अपना पहला वीडियो है, पहला जो लेक्चर है, उसमें जो पहला पॉइंट है वो अपना है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सभी ने 10th तक रियल नंबर पढ़े हुए हैं, वास्तविक संख्याएं। एक तो दोनों लैंग्वेज के, बाई लैंग्वेज यानी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, दोनों के स्टूडेंट्स यहां से फायदा उठा सकते हैं। मोस्टली जो हम लिखेंगे वो इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग लिखेंगे, पर साथ साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बोलेंगे। समझाने का जो काम होगा वो मोस्टली हिंदी और लिखने का जो काम होगा मोस्टली इंग्लिश के हिसाब से थोड़ा सा। तो कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। हम एक एक पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे। बिल्कुल आप टेंशन ना लें, एक एक चीज को अच्छे से समझा के चलेंगे। आपको लगेगा कि आपने जो कोचिंग में या बाहर जो आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं उससे बेटर मैटर आपको इधर मिलने वाला है। या आप खुद से कंपेयर कर लें और फिर देख लें कि उससे ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई चार्ज नहीं लग रहा है इधर यूट्यूब को देखने के लिए। उससे आपको बेटर करवाएंगे, ये मेरी कोशिश रहेगी पूरी। आपका सपोर्ट अगर पूरा रहा तो मैं कोशिश करूंगा और अच्छे वीडियोस और अच्छी चीजें, नई सब कुछ आपके लिए लेके आऊंगा धीरे धीरे। तो आप जुड़ जाइए जल्दी से और अपने दोस्तों को भी बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो अपना। तो पहला जो पॉइंट है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं। ठीक है ना। जैसे हम बात करें कॉम्प्लेक्स के ऊपर ही बात करें तो कॉम्प्लेक्स यानी सम्मिश्र यानी एक तरीके से आप इसका मीनिंग देखेंगे तो जटिल, यानी कुछ चीजों को मिलके बनाना। सम्मिश्र का मतलब कुछ मिलके, दो चीजें, तीन चीजें। अकेली चीज तो कुछ मिश्रित होकर बना नहीं सकती। एक से ज्यादा चीजें अगर कुछ मिलाती है तब उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। कई चीजों का एक साथ आ जाना, उसके अंदर थोड़ा जटिल हो जाना, इस हिसाब से। तो कॉम्प्लेक्स यानी दो चीजों से मिलके बना है आपका, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स पे हम लेटर ऑन बात करेंगे, थोड़ा आगे के वीडियो में बात करेंगे। आज जो अपना पॉइंट होगा वो होगा पहले इमेजिनरी नंबर पे। रियल नंबर सभी 10th क्लास में पढ़ चुके होते हैं, और उसके बाद में 11th में जैसे आप आते हैं तो कॉम्प्लेक्स वाला चैप्टर पढ़ते हैं, उसमें इमेजिनरी नंबर्स भी पढ़ते हैं। तो आज हम पहले इमेजिनरी नंबर पे बात करेंगे। तो इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? द स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। यानी किसी भी नेगेटिव वैल्यू का, कैसी वैल्यू का? नेगेटिव, जो ऋणात्मक वैल्यू अपनी होती है, अगर उसका आप स्क्वायर रूट लेते हो तो वो आपका कैसा नंबर कहलाएगा? इमेजिनरी नंबर से कहलाएगा, किसी भी नंबर्स का। या आप इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हो कि अगर हम किसी भी नंबर्स का अगर हम स्क्वायर करें, क्या करें? स्क्वायर, और उसके बावजूद अगर वो नेगेटिव वैल्यू देता है, यानी किसी नंबर का हम स्क्वायर करें और स्क्वायर के बाद में अगर वो नेगेटिव नंबर हमें दे तो हम उसको कैसा नंबर बोलेंगे? इमेजिनरी नंबर। अब कई स्टूडेंट्स सोचेंगे कि ऐसा पॉसिबल है क्या? जैसे आप रूट माइनस टू अगर आप इसका स्क्वायर करते हो तो जैसे आप स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा आपका, तो कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -2। तो ऐसे नंबर भी हैं दुनिया में, ऐसे नंबर भी पॉसिबल हैं जिनका हम स्क्वायर करें। वैसे हम रियल तक क्या कहते हैं कि अगर हम किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर करते हैं तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। परंतु दुनिया में ऐसे नंबर भी मौजूद हैं जिनका हम क्या करें? स्क्वायर करें, और स्क्वायर करने पे क्या देगा हमें? वो नेगेटिव वैल्यूज देगा। तो ऐसे नंबरों को ना इमेजिनरी, काल्पनिक, रियल में तो पॉसिबल ही नहीं, ऐसा इमेजिन की गई लोगों के द्वारा, कल्पनाओं में इसको माना गया।
ठीक है, तो हम ज्यादा डिटेल में भी नहीं जाएंगे क्योंकि डिफेंस क्लासेस का जो मोटिव होता है वो आपको कम टाइम में क्वेश्चंस कवर करना, ज्यादा डेफिनेशंस वगैरह पे ज्यादा नहीं पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, उसको शॉर्ट टाइम में कैसे करना है, ये चीजें समझ में आनी चाहिए। तो ना हम इस पे भी बात करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, थोड़ा सा स्टार्टिंग में एक बार हम थोड़ा सा स्लो चलेंगे, बाद में स्पीड भी पकड़ेंगे अपनी। तो इमेजिनरी नंबर जैसे √-1, ये भी कैसा नंबर है? इमेजिनरी नंबर है। और इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं, जो नोटेशन से लिखते हैं वो आयोटा, आई जैसा लिखते हैं, आयोटा जिसको हम बोलते हैं आयोटा। इससे का नाम क्या होता है? आयोटा। और इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? आई की तरह इसको लिखा जाता है, बस हल्का सा आप घुमा दें इसको ऐसे। आयोटा सबका पढ़ा हुआ है, 11th में सबने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है, सबको पता है आयोटा, इमेजिनरी नंबर सब पता है हमको, है ना। अब थोड़ा आपका रिवाइज भी हो जाएगा और आगे आगे जैसे क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल्स के आएंगे तब आपको मजा भी आएगा इसके अंदर। तो हमने इमेजिनरी नंबर की बात की। इसके अलावा आप पहले 10th बेसिक्स में क्वाड्रिक इक्वेशन सबने पढ़ी हुई है, क्वाड्रिक इक्वेशन, द्विघातीय समीकरण सबकी पढ़ी हुई है 10th क्लास के अंदर। 11th में नहीं आता पर 10th में सबकी पढ़ी हुई है। ax² प्लस bx प्लस c। और इसको सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं, सबको पता है कौन कौन से होते हैं, जिसमें से एक जो मेथड होता है वो श्रीधराचार्य मेथड भी होता है। कौन सा? श्रीधराचार्य, संजीवनी बूटी वाला फॉर्मूला है। जब भी फैक्टर ना हो, कोई रास्ता नहीं बचता ना क्वाड्रिक को सॉल्व करने का, उसी दिन लोग इसको याद करते हैं श्रीधराचार्य, इसलिए संजीवनी बूटी की तरह है आपका। तो ये सबको याद है, सबका पढ़ा हुआ है। x = -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac अपॉन 2a। ठीक है ना। इसके पीछे क्या मोटिव है वो भी अपन देखेंगे अभी। तो इसमें जो ये जो वैल्यू है ना आपकी रूट के अंदर जो लिखा हुआ है, इसको हम लिखते हैं कैपिटल D से, b² - 4ac। और ये सबने पढ़ा हुआ है, डिस्क्राइमिनेट, विविक्तिकर, डिस्क्राइमिनेट, ठीक है ना। नेचर ऑफ रूट, यानी जो क्वाड्रिक इक्वेशन है उसके जो रूट्स हैं, उसके जो मूल हैं, उसके जो सॉल्यूशंस हैं, उनके क्या बताता है? उनका नेचर बताता है। तो वहां हमने 3 कंडीशंस पढ़ी थी कि d > 0, d = 0 और एक d < 0। ये तीनों चीजें पढ़ी थी। तो अपना जो पूरा चैप्टर जो बेस है ना वो इसके ऊपर है, d < 0 के ऊपर बेस है। यानी जिस दिन ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, b² - 4ac जिस दिन नेगेटिव आएगा उस दिन रूट के अंदर नेगेटिव आएगा। और जैसे रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आएगी वो कैसा बन जाएगा? इमेजिनरी। इमेजिनरी और रियल मिलके कैसा बना लेंगे? कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। तो यानी पूरा जो चैप्टर है वो इस वाली कंडीशंस के ऊपर टिका हुआ है। बस ये चीज आपको एक बार बतानी थी, अपने को याद नहीं रखनी है, याद दिलवा दी मैंने आपको, बाकी आप सब का पढ़ा हुआ है। तो हम कहां तक पहुंचे? आयोटा तक, है ना। तो आयोटा की बात हम करते हैं। अपना जो इमेजिनरी नंबर है आयोटा, उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहला जो अपना पॉइंट है वो है पावर ऑफ आयोटा। पावर ऑफ आयोटा सबसे पहला पॉइंट, पावर ऑफ आयोटा। तो देखिए अभी हमने आयोटा = कितना लिखा था? √/-1। ये आयोटा की वैल्यू होती है। तो किसकी वैल्यू होती है? आयोटा की। अब हम उसके पावर्स की बात करें, यानी आयोटा की जो पावर्स हैं, जो घाते हैं, कभी 1 होगी, कभी 2 भी होगी, कभी 3 भी होगी, कभी 100 भी होगी, कभी 1000 भी होगी। तो हम कैसे उसकी वैल्यू निकालेंगे? तो देखो आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 5, आयोटा की पावर 6 ना। इनको देखते हैं एक बार। तो आयोटा स्क्वायर, देखो आयोटा = कितना है? √-1 है। तो आयोटा स्क्वायर, जैसे स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर कितना आ जाएगा? -1। आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं? आयोटा स्क्वायर * आयोटा। कौन से रूल से लिख दिया भाई? ये एक्सपोनेंट रूल से, 8th क्लास में पढ़ते हैं आप एक्सपोनेंट रूल्स, ठीक है ना। 3 पावर थी, 2 × 1 में कर दिया हमने इसको। किस में कर दिया? 2 × 1 में। जिनका बेस सेम होगा पावर ऐड हो जाएंगी, वापस इसकी पावर 1, इसकी 2, कितनी हो जाएगी? टोटल 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3। तो वही हमने यहाँ पे किया।
इसलिए क्या है कि ताकि आपको ये आईटा स्क्वायर की वैल्यू ना यहां से पुट कर पाए, आसानी से इसको रख पाए। किसकी वैल्यू? आईटा स्क्वायर की। तो आईटा स्क्वायर कितना है? -1 इंटू आईटा, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा? माइनस आईटा। ऐसे आईटा की पावर 4, इसको हम लिख सकते हैं आईटा स्क्वायर इंटू आईटा स्क्वायर। आईटा स्क्वायर कितना है? -1। आईटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई? -1। इसकी भी कितनी आई? माइनस माइनस कितना हो जाएगा? +1। आईटा की पावर 4 को हम तोड़ लें, आईटा की पावर 4 इंटू आईटा। आईटा की पावर 5 को हमने किस में ब्रेक कर लिया? 4 इंटू 1 में। किससे? एक्सपोनेंट रूल से। किसमें? एक्सपोनेंट रूल। कौन सा होता है एक्सपोनेंट रूल अपना? ए की पावर m प्लस एन इजिकल टू होता है ए की पावर m इंटू ए की पावर n। इससे अगर बेस समान है तो पावर क्या हो जाती है? ऐड। और अगर वो पहले से ही ऐड है या आप उनको अलग अलग करना चाहें तो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों साइड रूल लगते हैं। आईटा की पावर 4 का हमें पता कितनी होती है वैल्यू? 1 इंटू आईटा, तो कितना हो जाएगा? आईटा। आईटा की पावर 6, तो इसको हम 4 में अलग तोड़ लेते हैं और 2 इंटू तोड़ लेते हैं। हमें पता है आईटा की पावर 4 तक हमें कितना देने वाला है? 1। और आईटा स्क्वायर कितना होता है? आईटा स्क्वायर होता है -1, तो 1 इंटू -1 यानी -1। चलो आईटा की पावर 7 भी देखते हैं। तो आईटा की पावर 4 इंटू आईटा की क्यूब, तो आईटा की पावर 4 कितना होता है? 1, और आईटा क्यूब कितना होता है? माइनस आईटा, तो मल्टीप्लाई हो गया, वापिस कितना हो जाएगा? आईटा की पावर 8। इसको हम किस में तोड़ दें? आईटा की पावर 4 इंटू आईटा की पावर 4। तो सर आप हर में आईटा की पावर 4 के साथ ब्रेक करवा रहे हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसका यही तो लॉजिक सीखना हमें अभी। आईटा की पावर 4 कितना होता है? 1, और ये भी कितना हो गया? 1, तो टोटल 1। ठीक है ना? तो देखो आईटा की पावर 4 पे वैल्यू कितनी आई? 1। आईटा की पावर 8 पे वैल्यू कितनी आई? 1। कितनी आई? 1 आई। तो इससे हमने क्या सीखा यहाँ पे? अगर आईटा की जो पावर है वो 4 का मल्टीपल हो, किसका मल्टीपल हो? 4 का। अब कुछ स्टूडेंट सोचने लग गए होंगे ये 4 का मल्टीपल क्या आ गया? 4 का गुणज। क्या? 4 का गुणज। अब 4 का गुणज या मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है ना? तो बहुत सारे कंफ्यूज रहते हैं मल्टीपल से, फिर बार बार भूल जाते हैं। तो जब भी ये मल्टीपल की बात आए ना, किसी का भी मल्टीपल हो, 2 का, 3 का, 4 का, 8 का, 10 का, तो आप हमेशा उसकी टेबल सोचा करो। क्या सोचो? टेबल। जैसे 4 की टेबल, अगर 4 का मल्टीपल चाहिए तो 4 की टेबल 4, 8, 12, 16, 20, 24, ऐसे ऐसे 5 का पूछे तो 5, 10, 15, 20 उसकी टेबल आप सोचेंगे। तो अगर आयोटा की पावर में, कहां पे? आयोटा की जो पावर होती है वहां क्या आ जाए आपके पास? मल्टीपल ऑफ 4। क्या आ जाए? मल्टीपल ऑफ 4। जैसे 4 के मल्टीपल क्या होंगे? 4, 8, 12, 16, 20, 24 एंड सो ऑन, चलता रहेगा ये। ठीक है ना? तो जब जब आयोटा की पावर में 4 का मल्टीपल होगा तो ये वैल्यू हमेशा कितनी देगा? 1 देगा। कितनी देगा? 1 देगा। तो एक चीज हम यहां से कंफर्म अभी लिख सकते हैं इस बात से, हमने ये सब देख लिया, हमें बस 4 चीजें ही याद रखनी है, ज्यादा याद रखना ही नहीं है आयोटा के लिए। एक तो आयोटा की जो वैल्यू होती है, क्या याद रखना है? एक तो आयोटा इज इक्वल टू होता है रूट माइनस, एक तो ये बात याद रखनी है। ठीक है? एक होता है आयोटा स्क्वायर -1, एक आयोटा की क्यूब माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4। बस ये 4 चीजें अपने को बेसिक याद करनी है, हर चीज बनेगी इनसे। बस ये 4 छोटे छोटे फॉर्मूले याद रखने, इन चारों की वैल्यू। इतनी पावर, कितनी भी बड़ी पावर आ जाए आयोटा की, कोई टेंशन नहीं लेनी अपने को, बस इन 4 के मान आते हैं, सबकी वैल्यू आएगी। अभी आप देखना धीरे धीरे। तो ये 4 हमें याद रखने, इन सबको हमने एक फॉर्मूला, जनरलाइज फॉर्मूला कर दिया। आयोटा की पावर 4 की इजिकल टू कितना होगा? हमेशा 1। अगर इफ k बिलोंग्स टू i। अब सर ये क्या नई समस्या आ गई? बिलोंग्स टू i, सब पढ़ा हुआ 11th में। बिलोंग्स टू का मतलब
k बिलोंग्स टू i का मतलब k की जो भी वैल्यू होगी वो i से लेंगे। अब सर ये i क्या है? i होता है इंटीजर। हम दो तरीके से नोटेशन लिखते हैं, या तो z दिखा देते हैं या i से लिखते हैं। अब ये सर इंटीजर नंबर कौन से होते हैं, ठीक है ना? तो हमने बेसिक अभी नंबर्स का पढ़ा नहीं है, बाकी सबका पढ़ा हुआ, वैसे तुम लोगों का सब जानते हो कौन से इंटीजर होते हैं। तो इंटीजर कौन से होते हैं? नेगेटिव वाले नंबर्स, -1 -2 -3 -4 ऐसे चलते चलते माइनस इनफाइनाइट तक, 0 और इधर +1 की तरफ 1 2 3 4, यानी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। ये सारे कैसे होते हैं? इंटीजर। पर इसमें ना रेशनल, डेसिमल वगैरह ये नंबर्स नहीं आते हैं। इरेशनल या रेशनल या कोई भी डेसिमल नंबर्स है 2.1 या 1/2, ऐसे नंबर्स अभी तक नहीं आते हैं। तो अगर कोई भी आप k की वैल्यू कोई भी इंटीजर सेलेक्ट करते हो, कोई भी इंटीजर, नेगेटिव करें भले आप, कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो इंटीजर है तो हमेशा वैल्यू कितनी देगा? 1 देगा। कितनी देगा? 1 देगा, ठीक है। तो अभी मान लो कल को अगर ऐसे आ गया आइटा की पावर 4k + 1, आइटा की पावर 4k + 2, आइटा की पावर 4k + 3, ठीक है ना, ऐसा आ गया तो हम कैसे बताएंगे? तो एक चीज तो हमने अभी तक सीख ली कि अगर आइटा की पावर 4k तक है तो वैल्यू कितनी देगा? ये 1 देगा। आइटा की पावर 4k की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। तो यहां तक तो ये 1 देगा। क्या देगा? 1। तो आइटा की पावर आपको ना हमेशा ये वाली वैल्यू पकड़नी, आगे वाली वैल्यू कितनी बचती है, 4k से आगे कितना जाएगा, वो हम अभी एग्जांपल्स में लेंगे कि उसको कैसे डील करेंगे। तो आइटा की पावर कितनी बचेगी? 1, और आइटा की पावर 1 का मतलब कितना होता है भाई? आइटा। ऐसे यहां तक तो ये 1 होगा, तो आइटा की पावर कितनी बची? 2। अब कहीं ये मत सोचने लग जाना सर देखो आइटा की पावर 4k तो 1 हो ही गया, तो आइटा बचा कहां? आइटा की पावर 4k 1 हो गया तो आइटा बचा कहां? आप कहां से बोल रहे हो आइटा की पावर 2 बच गई? ठीक है ना, तो ये देख लो, आइटा की पावर 4k + 2 का मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आइटा की पावर 4k इंटू आइटा की पावर 2, इसको 1 बोल रहे हैं। आइटा की पावर 2 तो बचेगी ना, तो वो कितना हो जाएगा? -1। ऐसे यहां तक ये 1 हो जाएगा 4k तक। आइटा क्यूब कितना होता है? माइनस आइटा। आगे +4 लिखा ही नहीं क्योंकि वो तो फिर 1 देगा आपको, उसको कोई फायदा नहीं है। तो हमें 3-4 ये छोटी छोटी बातें याद रखनी है कि आइटा √-1 होता है, आइटा स्क्वायर -1 होता है, आइटा क्यूब माइनस आइटा होता है, और आइटा की पावर 4 आइटा होता है, 1 होता है, सॉरी 1। आइटा की पावर 4 कितना होता है? 1 होता है। ये चीजें हमें अच्छे से याद रखनी, बस इतना याद है अपना काम चल जाएगा। अब देखिए इस पे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। अगला जो अपना पॉइंट है वो है पावर ऑफ आइटा बेस्ड क्वेश्चन, है ना। आइटा के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं उस पे बात करते हैं ना। धीरे धीरे आपका लेवल बहुत अच्छे लेवल तक लेके चलूंगा मैं आपको, धीरे धीरे लेके चलेंगे। आप पहले वीडियो में चाहते हैं कि मैं बड़ी बड़ी बातें करने लग जाऊं, ऐसा तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका बेस ही अगर कमजोर रह गया, डाउन रह गया, तो कोई फायदा नहीं है भाई फिर, ठीक है ना। तो उस पर हम धीरे धीरे आएंगे। तो देखिए आइटा के ऊपर अपन क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन मान लीजिए आपके पास आ जाएगा आइटा की पावर 17, ठीक है ना, 17। अभी हमने आइटा की पावर 4 तक याद रखने, उससे ऊपर तो याद रखने ही नहीं है। तो जब भी आइटा की पावर कुछ भी आए, कितनी भी बड़ी वैल्यू आए, आपको हमेशा उसको 4 से डिवाइड करना है। किसे डिवाइड करना है? 4 से। सर 4 से क्यों करेंगे? क्योंकि अभी हमने ये सीखा है कि अगर आइटा की पावर 4 का मल्टीपल हो, आइटा की पावर क्या हो? 4 का मल्टीपल हो, तो वैल्यू 1 देगा। क्या देगा? 1 देगा। तो हमें हमेशा उसमें 4 का डिवाइड करना है और वहां तक पहुंचना है, यानी रिमाइंडर तक जाना है। यानी जैसे आप 13 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स कंप्लीट, रिमाइंडर कितना आएगा? 1। ऐसे यहां देखो कितना है? 17। अगर हम 17 में 4 का डिवाइड कर दें तो 4 टाइम्स जाएगा भाई 16, तो ये 1 क्या हो जाएगा? रिमाइंडर। हमें केवल उस रिमाइंडर के पीछे पड़ना है, यानी जितनी भी पावर्स दे, अगर उसमें हम 4 का डिवाइड लगाएं तो कितना रिमाइंडर आएगा, बस ये पता कर लें। ये क्या कर लें? पता कर लें, बस अपना काम बन जाएगा। तो 17 का तो कौन सी बड़ी बात है, आपने अभी ये बात कर ली। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक तो आप ऐसे सोच सकते हो कि आइटा की पावर 4 इंटू 4 प्लस 1, आइटा की पावर 4 इंटू 4 प्लस 1 लिख दिया ना। देखो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 16 और प्लस 1 17। अब हमें पता है कि यहां तक तो ये क्या देने वाला अपने को? 1 देगा। क्या देगा? 1 देगा। अभी बात हो चुकी है।
तो आइटा की पावर कितनी बची 1, और आइटा की पावर 1 का मतलब आइटा। या आप सीधा ऐसे सोच सकते हो कि अगर मैं 17 में 4 का डिवाइड लगाऊं, ये तो छोटा नंबर है, ये तो सोच सकते हो ना, 17 में अगर मैं 4 का डिवाइड लगाता हूं तो रिमाइंडर 1 बचेगा, ठीक है ना। अब कोई तुम छोटी क्लास के बच्चे तो हो नहीं, इतना तो सोच ही सकते हो। तो कितना आ जाएगा 1, यानी आयोटा आ जाएगा, ठीक है। दूसरा मान लो जैसे आयोटा की पावर 19 आ गया, आयोटा की पावर 19, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसमें हम 4 का डिवाइड करें तो 4 टाइम्स पूरा हो जाएगा, 4 इंटू 4 कितना हो गया 16 प्लस 3 हो गया टोटल 19, 16 प्लस 3 19। तो यहां तक तो अपने को पता है, यहां तक तो क्या देने वाला है, ये 1 देने वाला है। तो क्या बचेगा आपको आइटा की क्यूब, यही तो आपका रिमाइंडर, आपको तो रिमाइंडर के पीछे जाना है बस। और आइटा की क्यूब कितना होता है माइनस आइटा, आइटा की क्यूब कितना हो जाएगा माइनस के आइटा। चलो और थोड़ा और बड़ी पावर लेते हैं, जैसे इसमें हम और सोचे 1 माइनस आयोटा की पावर 200, 1 माइनस आयोटा की पावर 200। तो देखो सबसे पहले तो 200 4 का मल्टीपल होता है क्या, होता है, बिल्कुल होता है। कैसे पता चला, 4 का डिवाइड हो रहा है। अब 4 का डिवाइड करने के लिए क्या चेक करते हैं, वो चीज भी अपन बताएंगे अभी, और बड़ी पावर आएगी तब। तो देखो यहाँ 1 माइनस, अगर 200 में 200 में अगर हम 4 का डिवाइड कर दें तो 50 टाइम्स होगा, कितने टाइम्स होगा 50 टाइम्स होगा, यानी इसको हम कितना लिख सकते हैं 4 इंटू 50। इसका मतलब ये क्या आया, ये तो 4 का मल्टीपल निकला। अगर ये 4 का मल्टीपल है इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। ओ माय गॉड, 1 माइनस 1 0, आंसर 0 आ जाएगा आपका। समझ गए ना, आइटा की पावर अगर 4 का मल्टीपल है तो हमेशा 1 देगा, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0। चलिए अगला और देखते हैं, 1 अपॉन आइटा देखते हैं, ठीक है ना। 1 अपॉन आइटा, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एक बात हमें बहुत ध्यान रखनी है, बहुत ध्यान रखनी है। आगे जैसे जैसे हम क्वेश्चंस में बढ़ेंगे तब इस पे बात करते रहेंगे कि जब जब आयोटा मुझे डिनोमिनेटर में यानी नीचे दिखेगा वैल्यू के, तो मैं अलर्ट हो जाऊंगा। वहां पे कहां दिखेगा, डिनोमिनेटर में। जब जब मुझे आयोटा कहां दिखेगा, नीचे डिनोमिनेटर में दिखेगा, तो मैं वहां पे अलर्ट हो जाऊंगा। मेरा सबसे पहला काम क्या होगा, उस आयोटा को वहां से खत्म करना, या उसको हटा देना, या उसको भगा देना वहां से। कहां से भगा देना, डिनोमिनेटर से भगा देना। यानी नीचे मैं आइटा कभी नहीं रखूंगा। कॉम्प्लेक्स का चैप्टर जब जब पढ़ूंगा, जब जब मुझे डिनोमिनेटर में आइटा दिखेगा, मैं उसको वहां नहीं रहने दूंगा। तो उसको हटाने के तरीके क्या है, एक तो हम जो क्वेश्चंस करेंगे आगे चल के उसमें उसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। सहयुग्मी, सबने पढ़ा हुआ कॉन्जुगेट, सहयुग्मी नाम तो सुना हुआ, चलो भूल गए होंगे, पर कॉन्जुगेट से, ठीक है ना। तो अभी हमने वो पॉइंट पढ़ा ही नहीं है, पर अभी अपना काम चला लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अपन यहाँ पे एक बार काम निकाल लेते हैं अपना। हमें क्या करना, बस इस आयोटा को हटाना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड। किसी भी नंबर को हम अपनी मर्जी से कोई भी कांस्टेंट या किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड तो कर सकते हैं, कहीं भी कोई मना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ 1 को आयोटा से करोगे तो कितना हो जाएगा आयोटा, और आयोटा इंटू आयोटा कितना हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर तो मैं जानता हूं कितना होता है, आयोटा स्क्वायर -1। आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो कितना आ जाएगा माइनस आयोटा। तो 1 अपॉन आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, माइनस आयोटा होती है। कितनी होती है, माइनस आयोटा। तो जब जब आपको नीचे डिनोमिनेटर में आयोटा मिले, आप उसको हटा लें। तो एक दो क्वेश्चंस और लेते हैं आयोटा की पावर पे अपन। जैसे आयोटा की पावर, अब नंबरिंग आप लगा लेना कहां तक हो गए थे अपने, वापिस 1 ही लगा देता हूं। आयोटा की पावर -39, कितनी लिख दिया हमने 39, ठीक है ना। अभी इसमें 4 का डिवाइड नहीं करके चलेंगे अपन, है ना। इसको आप करके ले भी जा सकते हो, दो रास्ते, एक तरीका एक नहीं होता क्वेश्चन सोल्व करने के, अपने अपने तरीके होते हैं। पर हम एक ऐसे रास्ते से निकलते हैं जिसमें गलतियां ना हो, ठीक है ना। एग्जाम टाइम में होता नहीं है, एक एक सेकंड का इंपॉर्टेंस होता है वहां पे, तो गलतियां नहीं हो अपने से। इसलिए इसको 1 अपॉन आयोटा की पावर 39
लिख लेंगे। पहले इसको ना नीचे ले आए डिनोमिनेटर में, है ना, यही तो नहीं रखना। आप सर कहेंगे सर देखो फालतू में आप नीचे ले आए, अरे भाई ऊपर नेगेटिव में थे ना, अभी तक अपन पॉजिटिव पावर पढ़ रहे थे, अभी तक आइटा की पावर कैसे पढ़ रहे थे, पॉजिटिव पढ़ रहे थे, अब नेगेटिव हो गई। हम एक बार इसको नीचे ले आए। अब इसको आप चाहे यहां पे मल्टीप्लाई करना चाहें या पहले इसको 39 को ब्रेक कर लें 4 के हिसाब से, या चलो इसको मैं यहीं पे है ना आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं, तो ऊपर कितना हो जाएगा आयोटा, और ये नीचे आयोटा की पावर 39 इसके पास है और 1 इसके पास, दोनों ऐड हो गए कितनी हो जाएंगी 40। ओ माय गॉड, कितना आ गया आयोटा की पावर 40, यानी क्या दिख गया मुझे 4 का मल्टीपल। किसका मल्टीपल दिख गया 4 का, इसका मतलब ये तो कितना हो गया 1। अरे इतना तो समझ गए, 4 का मल्टीपल होता है 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आयोटा आ गई। बस क्वेश्चन इतना 5 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है। अभी लेते हैं अपना अच्छा क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन लास्ट अच्छा लेंगे इसके ऊपर। चलो इस पे लेते हैं 50 50 50 और लास्ट में लगा देते हैं 43। इसकी वैल्यू आप पता करते हैं। अब यहाँ पे आ गया ना, कई स्टूडेंट सोचेंगे कि इतनी बड़ी पावर में मैं तो 4 का डिवाइड लगाऊंगा तो 2-4 मिनट तो मेरी वैसे ही लग जाएंगे इसके ऊपर, ठीक है ना। तो जब भी वैल्यू 100 से ऊपर हो, 100 या 100 से ऊपर आ जाए, 3 डिजिट के अंदर अगर आपको पावर मिले, आयोटा की पावर कितनी डिजिट में हो, 3 डिजिट से ज्यादा की हो, 3 या 3 से ज्यादा जब जब दिखे, तो पूरे नंबर में थोड़ी ना डिवाइड करेंगे, पागल थोड़ी ना अपन, एग्जाम में इतना टाइम कहां होगा अपने पास। तो हमें क्या करना है, जब भी ऐसा हो कि डिजिट ज्यादा आ रही हो, तो बस आपको क्या करना है, लास्ट की 2 डिजिट को पकड़ना है बस, बाकी से अपने को मतलब ही नहीं है। तो 4 का जो डिवाइड का रूल क्या होता है, वही यही तो होता है ना कि लास्ट के दो डिजिट होते हैं, उसमें अगर आपका 4 का डिवाइड कंप्लीट हो रहा है तो वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होता है, बस लास्ट 2 डिजिट को हमें कैच करना है। तो ये तो कितना है 43 में तो लगा ही सकते हैं ना, 43 में अगर आप डिवाइड लगा लोगे किसका 4 का, भाई 4 का ही तो लगाना ना, तो कितनी बार चला जाएगा आपका, सीधा सोच सकते हो आप, 10 टाइम हो जाएगा भाई, 10 टाइम कितना आ जाएगा 40, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपके पास, रिमाइंडर आ जाएगा 3। तो आप आयोटा की पावर कितना लिखेंगे क्या 3। मैंने कहा था स्टार्टिंग में, कहा था कि हमें तो किसके पीछे पड़ना है, रिमाइंडर के, कैसे भी करके रिमाइंडर आ जाए। तो जब भी डिजिट ज्यादा आ जाए तो आप लास्ट 2 डिजिट को ही कैच करें, 2 डिजिट लें, उसमें 4 का डिवाइड लें, जो रिमाइंडर आपका आ जाए, जो रिमाइंडर आ जाए उसको आइटा के ऊपर लगा दे, बस बैठा दो आइटा पे, घात पे। और आइटा की क्यों तो जानते हैं, माइनस आइटा ना। देखने में एक बार लगेगा इतनी बड़ी पावर मैं कैसे करूंगा, भाग सर भाग दे के मर जाऊंगा मैं, ऐसे तो कल को 4-5 और डिजिट बढ़ा देगा, मैं तो उसमें लग जाऊंगा। हमें उसमें जाना ही नहीं, हमने को लास्ट 2 डिजिट को देखना है। क्या देखना है, लास्ट 2 डिजिट। चलिए अगला पॉइंट अपन लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करने वाले इस वीडियो में अपन। लास्ट जो पॉइंट है अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन जो अपना है फाइंड द वैल्यू ऑफ। कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं एक साथ ही लिख देता हूं ताकि अपना डिस्कशन हो जाए, सब एक साथ ही हो जाए। तो चलिए क्वेश्चंस अपने रेडी हो गए। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आयोटा की पावर 16, आयोटा की पावर 17, आयोटा की पावर 18 प्लस आयोटा की पावर 19। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं पहले ना, एक बार इसको सॉल्व करते हैं। आयोटा की पावर 16 में 4 का जो डिवाइड है वो कंप्लीट होता है, इसका मतलब ये 4 का मल्टीपल है, और अगर ये 4 का मल्टीपल है तो वैल्यू कितनी देगा, सबको पता है 1। प्लस अगला आयोटा की पावर 17 तक हमें जाना है, तो 16 तो अभी क्या ही है, 16 तक कितना था 1, तो रिमाइंडर कितना आएगा, जैसे आप 17 में 4 का डिवाइड लगाओगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर का लो शेषफल 1 आएगा, कितना आएगा 1 आएगा। तो आयोटा की पावर कितनी आई 1, तो ये कितना देगा आयोटा। जैसे आप 18 में डिवाइड लगाओगे, किस में लगाओगे 18 में 4 का डिवाइड लगाओगे, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2, कितना आया 2, तो आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1 होता है। जैसे आप 19 में लगाओगे तो आयोटा की पावर कितनी बचेगी 3, क्योंकि रिमाइंडर कितना आएगा आपका 3 आएगा।
16 बार तक तो कर चुके हैं ना 16, तो इसका रिमाइंडर 1, इसका 2 और इसका 3, तो ये बचा आयोटा की क्यूब, और आयोटा की क्यूब कितना होता है माइनस आयोटा, तो आयोटा से आयोटा कैंसिल और 1 से 1 कैंसिल, आंसर कितना आ गया 0। ठीक है ना। अब एग्जाम में है ना निकालने की जरूरत ही नहीं है। इससे हम क्या सीखे, इससे क्या समझ में आया आपको, अगर आयोटा की पावर कंटिन्यू चल रही है, कॉन्सिक्यूटिव लगातार बढ़ रही है, ठीक है ना, अगर हम इसका आंसर कितना आ गया अपना 0, यहां लिख देते हैं 0। तो जब जब आपको आयोटा के 4 टर्म हो, कितने टर्म्स हैं 4 टर्म्स हैं, अगर उसकी पावर कॉन्सिक्यूटिव चल रही है, लगातार बढ़ रही है, ठीक है ना, तो आंसर कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है ना। इस पे कुछ चीजें समझने वाली, कब कब 0 आएगा, कब 0 नहीं आएगा। तो 4 कॉन्सिक्यूटिव पावर ऑफ आइटा, अगर आइटा की लगातार 4 घातें चल रही हैं, कहीं से भी स्टार्ट हो, कहीं से भी स्टार्ट हो, अगर वो कंटिन्यू 4 घातें चल रही हैं, तो आंसर कितना आएगा 0। आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आंखें बंद करके आप आंसर दिखा दो 0। कब कब ये हमें ध्यान रखना है। जैसे ये है, आयोटा की पावर कहां से स्टार्ट हुई है 201 से, कहां स्टार्ट हुई है 201 से, फिर देखो 202, 203 और 204 कंटिन्यू चल रही है, एक एक पावर बढ़ रही है, तो इसका आंसर भी आप सीधा क्या लिख सकते हो 0। अब एक चीज और नोटिस करने वाली बात है, जो बहुत मोस्टली आपको बुकों में भी नहीं मिलेगी कहीं लिखी हुई ना, जिसका ध्यान रखना है, ये बात तो आपको मिल जाएगी, 4 कॉन्सिक्यूटिव पावर ऑफ आइटा की वैल्यू 0 होती है, यानी आइटा की लगातार 4 घातों का मान कितना हो जाता है 0 हो जाता है, ये मिल जाएगा पॉइंट। देखो इसमें जो ये पावर्स थी, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 1 है, कितना है 1। देखो पहले 16 है, 17 है, 18 है, ऐसे इसके बीच का डिफरेंस कितना है, वो भी कितना है 1। अब यहां देखो 7 से 9 आप गए तो डिफरेंस कितना आया 2, 9 से 11 और 11 से 13, तो यहां पे डिफरेंस कितना आया 2 आया, कितना आया 2। चलो अगला देखते हैं एक बार डिफरेंस, 24 से 27 कितना डिफरेंस आया 3, डिफरेंस आया 3। 10, 14 और 18 इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 4 है। कितने कितने का डिफरेंस है 4 का डिफरेंस है। अब देखो जब जब आपका डिफरेंस, यानी आयोटा की 4 टर्म तो होंगी, 4 टर्म 4 पद तो आपके पास होंगे, और उसकी जो पावर्स होंगी, अगर उनका डिफरेंस 1 आई, कंटिन्यू हो, कॉन्सिक्यूटिव हो, अगर उनका डिफरेंस 2 आ जाए या डिफरेंस 3 आ जाए, इन तीनों केसेस में आप आंसर 0 भर देंगे। आंसर क्या भर देंगे 0 भर देंगे। देखते ही अगर आपको कंटिन्यू पावर लग रही है तो आप तुरंत एक बार चेक कर लें कि डिफरेंस 1 का है तो 0, 2 का है तब भी 0 और 3 का है तब भी 0। परंतु यहां पे आके आपको अलर्ट हो जाना है, कब है जब डिफरेंस 4 दिखे, कितना डिफरेंस दिखे 4 दिखे, तो अलर्ट हो जाना है, नॉट 0। आप गलती से भी 0 मत भर देना इसका। अगर आयोटा की पावर में डिफरेंस 4 का चल रहा है, यानी मल्टीपल 4 के अलावा कोई डिफरेंस आए, 4 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, ये जो डिफरेंस आ रहा है वो 4 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। अब 4 का मल्टीपल मीन्स यानी क्या क्या नहीं होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए, 8 नहीं होना चाहिए, 12 नहीं होना चाहिए या 16। यानी आप डिफरेंस पता कर लें कि सभी के बीच का डिफरेंस बराबर चल रहा है क्या। जो डिफरेंस आए अगर वो 4 से डिवाइड हो जाता है, यानी जो भी डिफरेंस आए अगर वो 4 से डिवाइड हो जाए तो वो 4 का मल्टीपल होगा, और 4 का मल्टीपल होगा तो आंसर 0 नहीं होगा। बाकी सब में 0 भर दें, ठीक है ना, 4 का मल्टीपल नहीं हो बस, बाकी सब में आप क्या भर दें 0। तो सर इसका आंसर क्या आएगा, इसको सोल्व करना पड़ेगा। इसके 3-4 केसेस बनते हैं, वो डिपेंड होता है कि पावर कहां से स्टार्ट होती है, उससे पता लगता है। तो वो 3-4 हम रटते हैं, -1 आएगा, माइनस आइटा प्लस आइटा 0 क्या आएगा वो रटते हैं, उससे अच्छा है उसको हम सोल्व कर लें। सोल्व करना हमने सिखा रखा है, इतना तो अब तक सीख चुके हैं ना। 4 का डिवाइड लगा के आप पता कर सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी आएगी। ये आप पे छोड़ दिया, एक क्वेश्चन आप कर रहे हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन, आयोटा की पावर 4k, 4k + 1, 4k + 2 और 4k + 3।
तो कॉन्सेक्यूटिव चल रही है और डिफरेंस भी कितने का, 1 का ही है। देखो यहाँ 0 k प्लस 0 भी तो कर सकते हैं ना, एक की तो बात है वही। 0 से 1, 1 से 2 और 2 से 3 और 4k तक तो हमें पता 1 होता ही है। तो कंटिन्यू 4 है तो आंसर कितना भरेंगे, 0। अगर आइटा की 4 कॉन्सेक्यूटिव पावर आ रही है तो हम उसका आंसर कितना दे देंगे, 0। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। हमने पावर ऑफ आइटा पे बात की, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस लिए, और एक ये ट्रिक्स, ये आपकी ट्रिक ही है, ठीक है ना। ज्यादा ट्रिक के पीछे भी साइंस में नहीं बात है। अगर मान लो आपको हर चैप्टर में 20-20 ट्रिक करवा दें, 10-10, 15-20-20 और 15 से 20 चैप्टर टॉपिक आपके हैं तो 400-500 ट्रिक हो गई, है ना। हमें बेसिक आना चाहिए पहले, फिर बेसिक से हम उसकी ट्रिक पे, जहां तक हमें मिलेंगी, जितनी ट्रिक्स होंगी पॉसिबल हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड कराने की, जितने भी होंगे उसके पीछे, पर बेसिक आना चाहिए। क्योंकि कईयों को फिर वो ट्रिक याद करते करते उसमें थक जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी एक ट्रिक है, इसकी पहली ट्रिक है इस पॉइंट में, आइटा की पावर में। क्या कि अगर आइटा की 4 कॉन्सेक्यूटिव पावर आ रही है, यानी आइटा की लगातार 4 घातें चल रही हैं, तो उसका आंसर हमेशा कितना होगा, 0। अगर डिफरेंस 1 है, डिफरेंस 2 है और डिफरेंस 3 भी है, पावर्स के बीच का जो गैप है, ठीक है ना, वो 1 to 3 है, तब भी हम आंसर कितना बोलेंगे, 0। हाँ, बस 4 का मल्टीपल नहीं हो, यानी जो डिफरेंस है वो 4 नहीं हो, 8 नहीं हो, 12 नहीं हो, 16 नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में, जो अगला वीडियो आएगा इसके बाद में, लेक्चर 2, उसमें हम आइटा पे और अच्छे क्वेश्चन लेंगे, इससे अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस लेंगे। आप धीरे धीरे जैसे जैसे वीडियो की सीरीज देखते जाएंगे ना, तब देखना लेवल कितना, हम 0 से हीरो, तुम्हें 0 से हीरो बना देंगे, बिल्कुल नीचे से लेके चलेंगे, ऊपर ले जाके छोड़ देंगे आपको, फिर उड़ते रहना हवा में। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को वाइडली लोगों तक पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको समझ में आ रहा तो कमेंट भी करिए अच्छे अच्छे, और जिसको प्रॉब्लम आ रही है कहीं भी किसी भी पॉइंट पे, कोई लैंग्वेज की या किसी भी चीज की जैसी भी है, तो वो कमेंट करके जरूर बताए, ताकि उस चीज में हम सुधार कर सकें और अच्छे से उसको बना सकें और अच्छे से आपको बता सकें। पूरा कोर्स आपको मिलेगा, बिल्कुल आप टेंशन ना लें, आप जुड़े रहिए बस मेरे साथ। मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी तैयारी आपकी एयरफोर्स की करवा दूंगा। तो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का फिर से धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।